Hi friends, welcome to our channel Loyal Preachers. I am Dhanushree Verma and today I am going to discuss CBSE Class 10 Economics Chapter 1 Development. Okay, this is Part 3 और हमने Part 2 और Part 1 भी बनाया है जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. ओके, हम लोग Part 3 में हम लोग क्राइटेरियाज पढ़े थे Part 2 में, जिसमें 4 क्राइटेरियाज था. ओके, जिसमें से पार्ट 2 में हमने एक क्राइटेरिया को कंप्लीट किया था. ओके, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम. ओके, जो कि इनकम क्राइटेरिया था. और इस पार्ट में हम दूसरा क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ SDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय SDI. ओके, सो it is defined as the composite statistics of life expectancy, education and per capita income indicators, okay, which are used to rank countries in 4 tiers of human development. इसका मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? कॉम्पोजिट स्टैटिस्टिक्स, मतलब कॉम्पोजिट में मिक्सचर ऑफ 3 इंडिकेटर्स विच आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम. तो हम लोग का एक कंट्री को रैंक देने में ये तीनों चीज़ काम आते हैं. ओके, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम, हम लोग आगे और ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँगी. ओके, अभी बस इतना जानिए आप, SDI में ये तीनों इंडिकेटर्स का बहुत रोल है. ओके, SDI हम लोग यही तीनों से फाइंड करते हैं और एक कंट्री को जज करके उसको एक रैंक देते हैं. ठीक है, और फिर सेकंड क्या है? SDI इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट नेटवर्क. ठीक है, तो SDI को कौन ये प्रिपेयर करता है? UNDP. ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट्स नेटवर्क. ओके, होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या इसमें बोला. SDI होता है एक मिक्सचर, 3 इंडिकेटर का मिक्सचर होता है. तो वो 3 इंडिकेटर्स क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम. ठीक है, जो कि एक कंट्री को जज करते, जो कि हेल्प करता है एक कंट्री को जज करने में और उसको एक रैंक देने में. तो वो रैंक किस बेसिस पे दिया जाता है कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है और कितना डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है हम लोग का? SDI कौन बनाता है? ठीक है, तो कौन बनाता है? UNDP. तो इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट नेटवर्क. ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया. अब आगे तो हमारा 3 इंडिकेटर्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने बोला था. फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा एजुकेशन का है. ओके, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एजुकेशन का है. ओके, एजुकेशन का है ये हमारा. और पर कैपिटा इनकम तो पता ही है आप लोग को. तो आइए देखते हैं इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज हम लोग लेते हैं. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? ठीक है, इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, क्या होता है ये? इट इज़ अ एवरेज एक्सपेक्टेड. ठीक है, अगर एक इंसान जो एक न्यूली बॉर्न बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें वो जज करता है कि वो मतलब जो भी एक न्यूली बॉर्न बेबी है, ठीक है, वो कितना साल जी रहा है. ठीक है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी में उसको हम लोग मेजर्स करते हैं. वो एक एवरेज निकालता है कि एक स्टेट में कितने बच्चे हुए हैं और वो कितने साल तक जिंदे रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना कि तुरंत होते साथ ही मतलब उनका डेथ हो जाता है, या फिर बहुत कम उम्र में उनका डेथ हो जाता है, या फिर कोई तो बहुत दिन तक जीते हैं. ठीक है, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेज़र करता है. ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. एनरोलमेंट मीन्स एडमिशन. ओके, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मीन्स एडमिशन्स. ठीक है, कि ग्रॉस मीन्स पूरे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में. इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं कंट्री का एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है? इट मेजर्स द एजुकेशन गेन्ड एट द 3 लेवल्स एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर लेवल. तो प्राइमरी हमारा क्या होता है? नर्सरी, KGs. ओके, एंड सेकेंडरी इज़ 1 to
6 सॉरी, हाँ 7 सॉरी, सेकेंडरी इज़ 1 to 7 एंड हायर इज़ 8 to 12, ओके, 8 to 12 और मोर, ओके। ये हम लोग का मेज़र करता है कि कितने साल के बच्चे, ठीक है, कितने साल के बच्चे प्राइमरी, मतलब जितने बच्चे हुए हैं एक जगह में, एक स्टेट में या एक कंट्री में, तो उनमें से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग। प्राइमरी अगर 4-5 साल के होंगे तो वो प्राइमरी लेवल के होंगे, अगर वो 12-13 साल के होंगे तो वो सेकेंडरी में होंगे, और जो 14 प्लस होंगे वो हायर में होंगे, ठीक है। तो वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जज करता है, मेज़र करता है कि कितने बच्चे मतलब कौन कौन से लेवल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, पर कैपिटा इनकम। अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा तो आपको क्लियर होगा, फिर भी मैं इसमें एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इनकम अर्न पर पर्सन इज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एक जगह पे जो इंसान कमाता है, अर्न करता है, उसे हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और हम लोग पर कैपिटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम जो होता है वो कंट्री का, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो कंट्री के अंदर जितने लोग हैं उससे डिवाइड करके हम लोग का पर कैपिटा इनकम निकलता है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम लोग SDI को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा 3 इंडिकेटर्स मैंने बताया था। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग द 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, एंड डिवाइडेड इट बाय 3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 3 इंडिकेटर्स क्या मैंने बताया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट एंड पर कैपिटा इनकम। जब हम ये तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा HDI निकलेगा, ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्लस पर कैपिटा इनकम, ये तीनों को हम लोग पहले प्लस करेंगे, मीन्स एडिशन करेंगे हम ये तीनों का, और फिर उनको उन तीनों को जो आंसर हमारा आएगा उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें हमारा SDI मिल जाएगा, ओके। फिर सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं मैं बता रही हूँ, जैसे कि लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन, शॉर्ट्स क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते हैं, लॉन्ग्स में भी पूछे जाते हैं, ओके। आइए देखते हैं क्या होता है लिटरेसी रेट। आपको नाम से क्या लग रहा है, लिटरेसी रेट, लिटरेसी मीन्स एजुकेशन, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इट मेजर्स द proportion of literate population in the 7 and above age group। तो ये लिटरेसी रेट ये मेज़र करता है कि 7 और 7 से ऊपर एज जितने भी, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जितने एज के लोग, कितने एज के लोग लिटरेट है, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है, ये लिटरेसी रेट वो मेज़र करता है, ठीक है। क्योंकि लिटरेसी भी बहुत डिपेंड करता है डेवलपमेंट में, ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट में। जितने इंसान डेवलप्ड होंगे, जितने इंसान एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, उतना वो उनका कंट्री डेवलप्ड होगा। क्योंकि उन लोग लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनके पास बहुत सारे आइडिया होगा जिससे वो अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, अपने न्यू आइडिया से। एंड द सेकेंड मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हमारा इन्फेंट मतलब बच्चा, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो बच्चा एक विदिन 1 ईयर के अंदर मरता है, ठीक है, और पर 1000 में हम लोग उसको लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 घंटे में, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 1 घंटे में 1000 बच्चे होते हैं, ठीक है, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने क्या बताया, इन्फेंट मतलब बच्चा, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने बच्चे विदिन 1 साल के अंदर मर गए हैं, मतलब तुरंत वो बर्थ लिए हैं, 1 साल तक जिए हैं, उसके बाद वो मर गए हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी वो देखता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स, मैंने बताया बच्चा, इन्फेंट्स मीन्स बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर
पर 1000 लाइव बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है कि एक जगह पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में 1000 बच्चे हुए, ठीक है, तो उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक जगह पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चे हुए, ठीक है, उसमें से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये जज करता है कि वो 1000 में से कितने बच्चे हैं जो 1 साल तक जिए हैं, ठीक है, सॉरी 1 साल के अंदर मर गए हैं, सॉरी 1 साल के अंदर मर गए हैं, ठीक है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, आइए देखते हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ children of the age group 14 to 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group, ठीक है। सो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या देता है कि 14 से 15 साल के बच्चे, ठीक है, 14 से 15 साल के बच्चे, वो लोग कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे एजुकेटेड हैं, ठीक है, किनको एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, वो ये नेट अटेंडेंस रेशियो मेजर्स करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, 14-15 साल के बहुत सारे होते हैं, ग्राम एरियाज़ में होते हैं, ग्राम मीन्स रूरल एरियाज़, विलेज में होते हैं, जो कि 14-15 साल में उनका एजुकेशन नहीं होता है, तो ये एक परसेंटेज निकालता है, ठीक है, कि 14 to 15 एज के ग्रुप के बच्चे, ठीक है, कितना वो लोग स्कूल पढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। लिटरेसी रेट कि एक कंट्री में वो क्या मेजर करता है कि एक कंट्री के अंदर कितने लोग लिटरेट हैं। एज ग्रुप क्या है इसमें, 7 से अबव एज ग्रुप, ठीक है, कितने लोग इसमें लिटरेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने बच्चे 1 साल के अंदर मर गए पर 1000 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पर 1000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है हमारा कि सेम एज ग्रुप के बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो एक परसेंटेज निकालता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। और जो 2 फैक्टर्स बचे हैं, 2 क्राइटेरिया हमारे बचे हैं, वो हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।